हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम आज देखेंगे टाइप 3। टाइप 2 में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर दो या दो से अधिक संख्याएं दी हों तो उनका एचसीएफ यानी कि मासा कैसे ज्ञात करते हैं। और आज हम देखेंगे अगर दो या दो से अधिक संख्याएं दी हों तो उनका जो एलसीएम है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि लासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस लासा या एलसीएम को ज्ञात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये लासा होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर दो संख्याएं दे रहे हैं। जैसे हमने एक ले लिया है 10 और दूसरी ले लिया है 15। अब इनका हमको लासा पहले ज्ञात करना है, फिर हम बताएंगे कि ये लासा होता क्या है। तो सबसे पहले हम लासा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम सीखने वाले कौन सी हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि सीखने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करके पहले ज्ञात कर लेते हैं इनको। तो भाग विधि में इस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले इसको काटेंगे, हम 2 से काट देंगे। यहाँ पर कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 3 से काट देते हैं। जब 3 से काटेंगे तो यहाँ पर ये 5 नहीं कटेगा और यहाँ पर 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लासा है, आपका जो लासा है वो आ जाता है 2 गुणे 3 और गुणे 5, यानी कि 2 3 6 पंचे 30। इसका मतलब कि लासा जो आया 10 और 15 का, वो कितना आया है आपका, वो आया है 30। तो अब क्या खास बात है इसकी, 30 क्या करेगा ये, क्या ये 30 लासा है, क्यों है, क्या चीज है ये, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक खास चीज हम देखते हैं कि जो 30 संख्या है वो इस 10 से भी विभाजित हो जाएगी और इस 15 से भी विभाजित हो जाएगी। तो और दूसरी चीज क्या देखते हैं, दूसरी चीज ये देखते हैं कि 10 और 15 से ये विभाजित हो जाएगी और ये सबसे छोटी संख्या है जो 10 और 15 से विभाजित होगी। इससे बड़ी भी संख्याएं बहुत सारी हैं जो 10 और 15 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 120 की। तो 120 क्या होगा, 10 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ये 120 इनका होगा एलसीएम? जी नहीं, 120 नहीं होगा। एलसीएम किसको कहते हैं, तो एलसीएम उस संख्या को कहते हैं, दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होता है वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए और सबसे छोटी हो। सबसे छोटी हो मतलब इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं जो इन दोनों से कट जाए। बड़ी की बात करें तो बड़ी बहुत सारी संख्याएं जो इन दोनों से कट जाएंगी, लेकिन वो एचसीएफ नहीं कहलाएंगे, एलसीएम नहीं कहलाएंगे। एलसीएम किसको कहेंगे, एलसीएम उसी संख्या को कहेंगे जो दी गई संख्याओं से कट जाए और सबसे छोटी हो। तो यहाँ पर एलसीएम का मतलब हम समझ चुके हैं कि अगर दो संख्याएं अगर आपको दे दें, यहाँ पर अगर आपसे कहें कि 5 और 10 और 15 इनका एलसीएम बताइए, तो एलसीएम आप क्या कहेंगे, एलसीएम का मतलब है एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, इन तीनों से कट जाए और सबसे छोटी हो। तो यहाँ पर इन तीनों से कटने वाली संख्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे छोटी की अगर बात करें तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी आपकी हो जाएगी 30। 30 क्या होगा, 30 की बात करें तो 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 15 से भी कट जाएगा और ये सबसे छोटी है। तो यहाँ पर एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 30। तो हम छोटी संख्याओं का एलसीएम ऐसे ही बता देंगे, जैसे आपसे कह दें हम कि 20 और 30, 20 और 30, और यहाँ पर एक संख्या और ले लेते हैं 10। इन तीनों का आप एलसीएम बताएं। सॉरी, एचसीएफ बार बार कह रहे हैं। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम का मतलब क्या है, एक ऐसी संख्या हमको निकालनी है, ऐसी संख्या बतानी है जो इन तीनों से कट जाए और सबसे छोटी हो। तो कौन सी होगी, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि इन तीनों से जो कटेगी और सबसे छोटी होगी वो संख्या कौन सी होगी, वो आपकी कितनी हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 60। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 60। 60 क्या होगा, 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा और ये सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई भी नहीं जो इन तीनों से कट जाए। बात करें बड़े की, तो बड़े की अगर बात करें तो 120 है, इससे कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, लेकिन 120
को आप एलसीएम नहीं कहेंगे। एलसीएम किसको कहेंगे? एलसीएम उसी संख्या को कहेंगे जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए और सबसे छोटी हो। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर एलसीएम का मतलब समझ लिया है कि क्या होता है। तो आइए इसको हम हटा देते हैं और फिर देखते हैं कि अगर हमको संख्याएं दी हों तो उनका जो एलसीएम है वो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सवाल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया है 96 और 404। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो अब 96 404 का जो एलसीएम है वो किससे ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे? 96 के। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड अगर हम करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर हम 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, आपको पता है कि 2 से काटने पर आधा आ जाता है तो हम आधा कर देते हैं। फिर 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है आपका? 5 बार है। तो हमने 5 बार लिख दिया है और फिर एक बार 3 है। अगर इसको घात के रूप में लिखें तो 2 की घात कितनी हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो 2 की घात हो जाएगा 5 और गुणे 3 की घात कितना हो जाएगा? 1। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम 404 के गुणनखंड करेंगे। तो 404 के गुणनखंड करने के लिए हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये 2 से संख्या कट जाएगी, 2 दूनी 4 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 0, फिर 2 एक कम 2। अब बात करें 101 की, तो 101 एक अभाज्य संख्या है, ये किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, तो 101 से हम काट देंगे। अब यहाँ पर इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 2 और गुणे 101। अब इसको हम क्या करेंगे? घात के रूप में लिखें तो 2 की घात 2 और गुणे 101 की घात कितनी है? 1 है। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? अगर हम बिना घात वाला नियम ना लगाएं, ऐसे ही निकालना चाहें तो ऐसे ही निकालने के लिए क्या करेंगे? ये है 96 के गुणनखंड, ये है आपके 96 के गुणनखंड और ये है आपके 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो इनमें देखेंगे कि जो कॉमन मिल रहा है ये यहाँ पे है गुणनखंड, यहाँ पे घात रूप में लिखा हुआ है। इसमें और इसमें देखना है, इसमें और इसमें देखना है। इसमें क्या देखना है? इसमें हम देखेंगे कि जो संख्या कॉमन मिल रही है, जो संख्या कॉमन मिल रही है, कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें भी देखिए 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? ये दूसरा 2 मिल रहा है, ये दूसरा भी 2 मिल रहा है। तो क्या करते हैं लासा में? एलसीएम में क्या करते हैं? जो मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। क्या मिल रहा? 2 मिल रहा, लिख लेंगे। फिर दूसरा 2 मिल रहा उसको भी लिख लेंगे। इसके बाद जो बचा उसको भी हम लिखेंगे। बचा क्या? यहाँ पर ये 3 बचे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर यहाँ पर 3 बचा है तो 3 लिखेंगे, फिर गुणे, फिर इसके गुणनखंड में कितना बचा है? 101। तो अब यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 32 3 आपका हो जाएगा 96। 32 3 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा और इसकी 101 से हम गुणा करेंगे। तो 101 से जब हम गुणा करेंगे, 101 की से गुणा करेंगे 96 की, तो यहाँ पर कितना कितना लगेगा? यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा 9। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 96, इसका मतलब 9696। तो ये एलसीएम आ चुका है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर 2 संख्याएं दी हैं तो उनका जो एलसीएम है ज्ञात करने के पहले उनके फैक्टर बनाने हैं। पहले क्या बनाने हैं? फैक्टर बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। फिर देखना है कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन मिल रहा उसको तो लिखना ही है, उसको तो लिखना ही है, फिर जो बचा उसको भी लिख लेना है। अब हम घात के नियम से अगर इसको निकालें, अगर हम इसी को घात वाले नियम से लगाएं कि घात के रूप में हम लिख देते हैं और फिर कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर घात के रूप में यहाँ लिखा हुआ है, इसके गुणनखंड यहाँ लिखे हुए हैं। तो घात वाला नियम क्या कहता है कि जो कॉमन मिल रहा है पहले उसको देखिए। कॉमन क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, 2 की घात 2 भी है, 5 भी है। तो हमने HCF में देखा था कि कम घात वाला लिखते थे, जो कॉमन मिल रहा है उसमें कम घात वाला लिखते थे, लेकिन इसमें जो कॉमन मिल रहा है उसमें कौन सा लिखेंगे? अधिक घात वाला लिखेंगे।
तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जो एलसीएम है, एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 की घात 5 भी है, 2 की घात 2 भी है, तो कौन सा लिखेंगे, ज्यादा घात वाला। तो 2 की घात 5 और गुणे 3 की घात यहाँ पर 1 भी, और देखते हैं कि कुछ कॉमन है, तो और कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो जो नहीं कॉमन उसको भी हम लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे, जो चीजें कॉमन है उसमें अधिकतम घात वाला लिखेंगे, फिर जो बचेगा उसको भी हम लिख लेंगे। तो क्या बचा है आपका, 3 की घात 1 मतलब 3 बचा है और 101 बचा है। तो अब इनकी गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, उतना ही आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो दो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ ज्ञात करना सीख लिया है। तो अब आप इसको नोट कर लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें कि अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है और उसमें 3 संख्याएं दी हों तो उनका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो 3 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम ले लेते हैं संख्याएं। जैसे हमने ले लिया है 6 और 72 और 120, ये 3 संख्याएं हमने ले लिया है। अब इनका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 तिहाई 6 और 72 के कर देंगे। तो 72 को पहले हम किससे काटेंगे, 2 से, 36 हो जाएगा, 2 से काटने पर आधा हो जाता है। फिर 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा। अब फिर 3 से काटेंगे, अब तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 3, इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 की घात हो जाएगा 3 और 3 की घात हो जाएगा 2। अब 120 को अगर हम देखें तो 120 को भी हम लिख लेते हैं। 120 के फैक्टर हम करेंगे तो 120 के जो फैक्टर है वो कितने हो जाएंगे, यहाँ 2 60 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा बच्चे, 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 बचे 15 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट घात के रूप में ही लिख लेते हैं, 2 की घात 1 2 3 और 3 की घात यहाँ पर 1 और 5 की घात 1। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर घात वाला नियम ही लगाएंगे। तो तीनों के गुणनखंड हम देखते हैं, इसके गुणनखंड कहाँ है, 6 के गुणनखंड यहाँ है और इसके गुणनखंड कहाँ है, यहाँ है घात के रूप में, इसके गुणनखंड यहाँ है। अब तीनों में देखेंगे कि जो कॉमन है क्या करना है, जो कॉमन है उसमें अधिकतम घात वाला लिखना है, फिर जो बचेगा उसको भी लिख लेना है। क्या कॉमन है तीनों में, 2 कॉमन दिख रहा है आपको, 2 सब में दिख रहा है। तो सबसे अधिक घात कौन सी है, 2 की घात 1 भी है, 2 की घात 3 भी है, 2 की घात यहाँ भी 3 है। तो 2 की घात 1 भी है, 3 भी, तो 2 की घात हम लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 की घात 3 लिख लेंगे, ज्यादा घात वाला लिखेंगे, 2 की घात 3 ज्यादा घात वाला हम लिखेंगे। और फिर 3 की घात देखिए कितना है, 3 की घात यहाँ है 1, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1, तो 3 की घात 2 ज्यादा घात वाला लिखेंगे, 3 की घात 2 लिख देंगे। फिर हमने देखा कि जो कॉमन मिल रहा था, तो जो कॉमन मिलेगा तो उसमें अधिकतम घात वाला लिख लेंगे और फिर जो बचा उसको भी हम लिख लेंगे। बचा फिर क्या बचा आपका 5 की घात 1 अर्थात 5। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान अगर निकालें तो 2 की पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा, 3 की पावर 2 है तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो 9 और 8 की गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा 5, और 72 की 5 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 360। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 संख्याएं जब दी होती हैं तो उनका एलसीएम जो है हम इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। तो अब आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि इस तरीके से जैसे लिखा हुआ है x की पावर 5 और y की पावर 8, एक पहला लिखा हुआ है व्यंजक और दूसरा लिखा हुआ है x की पावर 68 और y की पावर 2005, इतना लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे कि जो कॉमन मिल रहा है उसमें कौन सा लिखेंगे, अधिकतम घात वाला। x की पावर 5 भी, x की पावर 68 भी, तो कौन सा लिखेंगे बच्चे, x की पावर 68 और गुणे y की पावर 8 भी है, y की पावर 2005 भी है, तो y की पावर कितना हो जाएगा 2005। अगर कुछ एक्स्ट्रा होता यहाँ पे तो वो बच जाता, कॉमन ना होता तो उसको भी यहाँ पर गुणे में लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हमने एलसीएम जो है वो ज्ञात कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अब आप अपनी बुक के क्वेश्चंस को हल करेंगे, आपके पास जिस भी प्रकाशन की बुक है उसके क्वेश्चंस को आप हल करेंगे, कोई भी प्रश्न आपका बचेगा नहीं, छूटेगा नहीं, सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। तो आगे के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।